गवर्नमेंट रेलवे पुलिस इंदौर जीआरपी ने बीते 24 घंटों में त्वरित कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के जेवरों से भरे बैग यात्रियों को सुरक्षित लौटाने के साथ एक मोबाइल चोर को भी गिरफ्तार किया। प्रयागराज एक्सप्रेस के H2 कोच में यात्री मुकेश कुमार प्रजापत का ट्रॉली बैग छूट गया था, जिसमें करीब 57 ग्राम सोने के जेवर, 9,000 रुपए नगद सहित लगभग 8.5 लाख रुपए का सामान था। सूचना मिलते ही जीआरपी और महू चौकी पुलिस ने बैग सुरक्षित बरामद कर लिया। वहीं पंचवेली एक्सप्रेस में यात्री राहुल सिंह का 25,000 रुपए का मोबाइल चोरी होने पर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दीपक अहिरवार को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया। आरोपी ने नशे की लत के चलते चोरी करना कबूला। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 3 से यात्री अनिल जायसवाल का करीब 2.82 लाख रुपए कीमत का ट्रॉली बैग चोरी करने वाले आरोपी मदन बामनिया को भी गिरफ्तार कर पूरा सामान बरामद किया गया। हाँ, देखिए ये 3 अलग-अलग तरह की घटनाएँ हैं और 2 चोरी की हैं और एक बहुत बड़ा मशरूका बरामद करने की है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी जिसमें 2,80,000 लगभग की चोरी, जिसमें कई गोल्ड के ऑर्नामेंट, जिसमें चेन और मंगलसूत्र था। फरियादी जो है वो यहीं इंदौर का अन्नपूर्णा क्षेत्र का है। वो रेलवे स्टेशन पर आया तो उसका ट्रॉली बैग जो लिफ्ट के पास से किसी अज्ञात बदमाश के द्वारा चोरी कर लिया गया। वो तुरंत जीआरपी थाना आया, तत्काल उसकी एफआईआर हुई और हमारी जीआरपी थाना प्रभारी इंदौर जो है रश्मि पाटीदार, उनकी टीम और वो खुद स्वयं इस पे लगी और कुछ मुखबिर सूचना और टेक्निकली उन्होंने इसे ट्रैक किया, आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूरा सामान जिसमें गोल्ड की चेन, कुछ रिंग्स और मंगलसूत्र और दूसरी बिलोंगिंग्स जो हैं फरियादी की, वो बरामद करी। इसी तरह की दूसरी घटना जो मैं बताना चाहूँगी, प्रयागराज एक्सप्रेस से एक कंप्लेनेंट जो है वो इंदौर स्टेशन पर उतरा। जब उतरा तो उसे लगा कि उसने सारा सामान अपना कैरी कर लिया है, लेकिन एक बड़ा बैग जिसमें उसके काफ़ी ये समझ लीजिए कि गोल्ड की ज्वेलरी और काफ़ी सारा सामान था। लगभग 57 ग्राम ज्वेलरी और दूसरी बिलोंगिंग्स जो थी वो थी। उसने तुरंत बताया तो हमारी जीआरपी जो टीम है उन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत सब इंस्पेक्टर निनामा जो हैं उन्होंने चौकी महू को बताया। महू में जो प्रभारी है विंसेंट, वो अपनी टीम के साथ तुरंत तत्काल बिना एक पल गवाए प्रयागराज एक्सप्रेस जो तुरंत ही प्लेटफॉर्म पे लगी थी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस संबंधित जो वहाँ पर तलाश किया उन्होंने। S3 समथिंग में उनका बैग उन्हें सही सलामत मिला और उन्होंने फरियादी से वो पूरा बैग चेक करवाया, उसका एक-एक सामान उसमें मिल गया। हो सकता है कुछ पल की भी देर होती तो ज़रूर कोई ना कोई अज्ञात बदमाश उस ट्रॉली बैग को ले जाता और फिर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता, लेकिन त्वरित कार्यवाही से उसे पूरा अपना 8,50,000 का पूरा सामान उसे फरियादी को प्राप्त हुआ। वो काफ़ी खुश था। इसी तरह की एक घटना और है जिसमें एक फरियादी का सैमसंग कंपनी का मोबाइल अज्ञात बदमाश के द्वारा चोरी किया गया। जब उसे ट्रैक किया तो पता चला कि लगभग 25,000 का मोबाइल था। वो जो आरोपी है वो नशे की लत थी उसे और वो इस तरह की चोरियाँ करने का आदी था, पूर्व के अपराध भी हैं। उसे गिरफ्तार किया और उसे वो मोबाइल जो है वो ज़ब्त किया। एज़ सून एज़ फरियादियों को सामान अपना मिल जाएगा। लेकिन इसमें जीआरपी की त्वरित कार्यवाही, स्टाफ की त्वरित कार्यवाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमारे स्टाफ ने की है। देखिए नशा देकर यात्रियों को नशा देकर सामान चोरी करते थे या फिर क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुद नशे का आदी है और इस तरह से जैसे कभी अपना चार्जिंग पे फ़ोन लगे रहते हैं या पिट्ठू बैग किसी का पड़ा है, व्यक्ति उसमें रख देता है। इस तरह की चोरियाँ वो करता है। कोई अलग तरीके से ये कुछ टेक्निक अभी जो लेटेस्ट चल रही है, तो इसी तरीके से किसी चोरी को अंजाम दिया ऐसा कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। उसने यूजुअली जो रूटीन में होता है जैसे आपका मोबाइल आपने चार्जिंग पे लगा दिया है और आप भूल गए या आपकी नींद लग गई, तो चुरा लिया। आपने पिट्ठू बैग आपका रखा है, आपकी नींद लगी है, उसमें से चुरा लिया। उसने भी ऐसे ही किया है। पहली बार पकड़ा है, इसके पहले भी नहीं, उसके पूर्व रिकॉर्ड भी हैं चोरी के। हाँ।